सूर्य देव के शरीर से ही उत्पन्न किया है। ज्येष्ठ भ्राता, इस समय हम आपको संसार का सबसे अधिक श्रेष्ठ पदार्थ भेंट करने के उद्देश्य से यमलोक में प्रकट हुए हैं। इसे ग्रहण करें भ्राताश्री। ज्येष्ठ भ्राताश्री, जगदीश्वर भगवान विष्णु की कृपा और पिताश्री सूर्य देव की आज्ञा से इस अमृत पर आपका पूर्ण अधिकार है। मन में उठते संदेह का त्याग कर आप निसंकोच इस अमृत को ग्रहण करें। इस अमृत पान का सुपरिणाम शीघ्र ही आपके सम्मुख आ जाएगा। इस अमृत का पान करने से मेरे मन में दया और प्रेम की भावना जागृत हो रही है। ज्येष्ठ भ्राताश्री, इस अमृत की दिव्यता से ये मृत प्राणी भी पुनर्जीवित हो सकते हैं। हमें भी दीजिए, हमें भी जीवित करें, हमें भी जीवित करें। ज्येष्ठ भ्राताश्री, हम आपकी न्याय व्यवस्था में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। आपकी आज्ञा और इच्छा के बिना अमृत इन मृत प्राणियों की आत्माओं को प्राप्त नहीं हो सकता। भैया यमराज, यदि आप आज्ञा दें तो हम आपसे एक निवेदन करने के इच्छुक हैं। अवश्य अवश्य श्री कुमारो, कहो तुम क्या कहने के इच्छुक हो। ज्येष्ठ भ्राताश्री, आप प्राणी लोक के मोह से मोहित इन मृत प्राणियों की आत्माओं के साथ दया एवं सहानुभूति का व्यवहार करें। ज्येष्ठ भ्राताश्री, जिस सत्य का ज्ञान आप इन्हें कोड़ों की मार से भयभीत करके कराना चाहते हैं, वही प्रेम के मधुर शब्दों द्वारा भी कराया जा सकता है। क्रोध, प्रतिशोध और हिंसा की आयु तो क्षणिक होती है, किंतु प्रेम तो आदि और अनंत है। प्रेम के मधुर शब्दों से ये दया की पात्र मृत प्राणियों की आत्माएं अनिवार्य मृत्यु की भयानक पीड़ा से मुक्त हो सकेंगी। ज्येष्ठ भ्राता, आप इन्हें जन्म मृत्यु, आत्मा परमात्मा, पाप पुण्य के रहस्य और तत्वों का ज्ञान करा सकते हैं। भ्राताश्री, ये मृत प्राणियों की आत्माएं आपके दंड की नहीं, कृपा और दया की पात्र हैं। तुम दोनों का कथन पूर्ण सत्य है, किंतु हमारे कथन पर संदेह न करें ज्येष्ठ भ्राता। यदि आप इन मृत प्राणियों की आत्माओं से प्रेम पूर्ण व्यवहार करेंगे तो प्राणी लोक में सत्कर्मों का उदय होगा। यमलोक के व्यवहार की सुगंध से प्राणी लोक का प्राणी सत्कर्मों और जप तप व्रत की ओर प्रेरित होगा। महाराज, इन मृत आत्माओं ने दुष्कर्म कम, सत्कर्म अधिक किए। मृत आत्माओं, संसार की न्याय व्यवस्था के कारण हमें शरीर से प्राणों को निकालने का कठोर कार्य करना पड़ता है, किंतु आप दुखी ना हो। पूर्व कर्मों के अनुसार आपको यहाँ न्याय प्राप्त होगा। यमराज जी की जय हो। आपने जो सत्कर्म किए हैं, आपको उसके सुख की प्राप्ति होगी, और जो दुष्कर्म किए हैं, उसकी पीड़ा आपको भुगतनी पड़ेगी, जो भविष्य के जन्मों में आपको सत्कर्म करने के लिए प्रेरित करेगी। यमराज जी की जय हो। अनुजश्वरी कुमारों, मैं तुम दोनों पर बहुत प्रसन्न हूँ। कहो, मैं तुम्हारा क्या प्रिय करूं? ज्येष्ठ भ्राताश्री, यदि सत्य ही आप हम पर प्रसन्न हैं, तो शीघ्र ही हमारी बहन देवी यमुना को अपने दर्शनों से धन्य करें। हाँ भ्राताश्री, बहन यमुना आपके दर्शनों के लिए आतुर है। बहन यमुना का संदेश सुनाकर तुम दोनों ने मेरे हृदय को आनंद से और भर दिया है। तुम दोनों का कल्याण हो। प्रणाम। चित्रगुप्त जी, आज्ञा स्वामी। मेरे लौटने तक यम नियमों का
नियम पूर्वक पालन कीजिएगा। मैं बहन यमुना से भेंट कर शीघ्र ही हम लोग लौटूंगा। क्या अश्विनी कुमारों ने यम भैया तक मेरा संदेश नहीं पहुंचाया? क्या अश्विनी कुमारों की दिव्य शक्ति यम लोक तक पहुंचने में सक्षम नहीं हुई? क्या भैया यम मेरा संदेश सुनकर भी मुझे दर्शन देने के इच्छुक नहीं है? बहन यमुना, उद्विग्न ना हो। मुझे तुम्हारा संदेश मिल गया है। मैं यमलोक की एक समस्या सुलझाकर शीघ्र ही तुम्हारे समीप लौट कर आऊंगा। विचलित ना हो बहन यमुना, यम भैया शीघ्र ही आपके समीप आएंगे। परंतु वे आकर लौट क्यों गए? बहन यमुना, आपसे सत्य अज्ञात नहीं है कि प्राणियों के प्राण हरण करते करते यम भैया का स्वभाव बहुत क्रूर हो गया था। श्री हरि कृपा से प्राप्त दिव्य अमृत का पान करवाकर हमने उनके हृदय में दया और करुणा को जागृत कर दिया है। बहन, अब जब यमदूत किसी प्राणी के प्राण हरने जाते हैं तो यमलोक के स्वामी यमराज मधुर वचन सुनाकर यमदूतों को शांत रहने का परामर्श देते हैं। इसी कारण उन्हें एक क्षण का भी अवकाश नहीं मिल पाता, किंतु वे आपसे भेंट करने शीघ्र पधारेंगे। आप निश्चिंत रहें। प्रणाम। नारायण नारायण। नारायण नारायण। नारायण नारायण। जिनके अट्टहास का स्वर बिना बात को संसार में गूंजता रहता है, वो आज इस प्रकार निराश, शांत और उदास क्यों है? नारायण नारायण। जगदीश्वर भगवान विष्णु के इच्छा संसार में शनिदेव के पनौती के नाम से प्रसिद्ध ढैया और साढ़े साती तुम्हारी उदासी का रहस्य जानने को नारद का जिज्ञासु मन विचलित हो रहा है। शनिदेव के अनुचरों, अपनी उदासी का कारण तो मुझे बताओ। शनि भक्तों, क्या तुमने भाग्य विधाता शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए मौन व्रत धारण कर लिया है? तुम मेरी बात का उत्तर क्यों नहीं देते? नारायण नारायण। ढैया साढ़े साती, मेरी बात का उत्तर तो दो। भक्तराज नारद जी, शनिदेव की पनौती के रूप में विख्यात ढैया और साढ़े साती को मौन देखकर आप चकित न हो। नारायण नारायण। हाँ नारद जी, अब इन दोनों की वाणी सदा सदा के लिए मौन हो गई है। अर्थात ये कि हमारी इच्छा मात्र से ढैया और साढ़े साती एक शब्द भी बोल नहीं पाएंगे। भाग्य विधाता शनिदेव, आपने ऐसी अनिच्छापूर्ण इच्छा की ही क्यों? नारायण नारायण। आप तो इस सत्य से परिचित हैं नारद जी कि संसार में हम भाग्य विधाता शनिदेव प्राणियों के दंड का निर्धारण करते हैं। इसलिए हमने भी निर्णय ले लिया कि प्राणियों के दंड के निर्धारण में हम हिंसा, क्रूरता का सहयोग कभी नहीं लेंगे, कभी नहीं नारद जी। नारायण नारायण। भाग्य विधाता शनिदेव, आपने आया यह महान परिवर्तन मेरे आश्चर्य की समस्त सीमाओं को लांघने लगा है। नारायण नारायण। भाग्य विधाता शनिदेव, क्या बात बात पर भयानक अट्टहास करने के स्थान पर आपने सदा इसी प्रकार मुस्कुराते रहने का प्रण कर लिया है? क्या आपकी विध्वंसक
विनाशक, भयानक और मारक कुदृष्टि से संसार का कोई भी प्राणी आहत नहीं होगा। नारद जी, इस संसार का कोई भी रहस्य आपके लिए रहस्य नहीं। आपको भली भांति ज्ञात है कि हमारे छोटे भाई दोनों अश्विनी कुमारों ने हमें अमृत पान करवा के हमारा कायाकल्प कर दिया। नारायण नारायण, कायाकल्प अर्थात? हाँ नारद जी, यदि अब हम किसी पर क्रोधित होते हैं अथवा उसके दुष्कर्मों से उत्तेजित होकर कुदृष्टि डालने का प्रयास भी करते हैं नारद जी, तो हमें अपने भाइयों के प्रेम पूर्ण स्वर सुनाई देते हैं। स्वर? कैसे स्वर भाग्यविधाता शनिदेव? देवर्षि, इस संसार के समस्त राग, द्वेष, छल, कपट, नीति, अनीति, कुनीति, धा, ईर्षा को आश्रय प्रदान करने वाले विध्वंसक शक्तियों के अधिष्ठाता भाग्य विधाता शनिदेव अपने भाइयों के प्रेम की कोमल डोर से बंध गए हैं। नारायण नारायण। देवर्षि, किसी प्राणी के दुष्कर्मों से क्रोधित होकर हम जब को दृष्टि डालने का विचार भी करते हैं तो हमें अपने भाइयों के मधुर स्वर सुनाई देते हैं कि इन पर दया करें भ्राता श्री, इन पर दया करें, इन्हें दंडित ना करें, इनका मार्गदर्शन करें। अभी आप ही बताइए नारद जी कि अपने भाइयों के प्रेम की कोमल डोर से बंधे हम इन प्राणियों को दंडित कैसे कर सकते हैं? प्रेम रस की मिठास ऐसी ही होती है भाग्य विधाता। जो एक बार इसका स्वाद चख लेता है वो जीवन भर इसकी मिठास से आनंदित रहता है। किंतु किंतु क्या भक्तराज? नारायण नारायण। शनिदेव, सृष्टि के विधान के अनुसार आप दंडनायक हैं। प्राणियों के दुष्कर्मों का दंड देना आपके अधिकार क्षेत्र में आता है। क्या अपने भाइयों के प्रेम की कोमल डोर में बंधकर आपने दंड योग प्राणियों को भी दंड न देने का निर्णय कर लिया है? देवर्षि, दंड के पात्र को हम अवश्य दंडित करेंगे, किंतु पहले की भांति पीड़ित और प्रताड़ित करके नहीं। नारायण नारायण। अर्थात फिर किस प्रकार दंडित करेंगे आप? देवर्षि, जो हमारी भक्ति, हमारा जप तप व्रत करेगा, हम उसे संसार का सर्वोत्तम सुख प्रदान करेंगे, किंतु किसी अन्य की पूजा आराधना करने वाले से हम ईर्ष्या और द्वेष भी नहीं रखेंगे। इससे ना ही केवल हमारे भक्तों को हमारी भक्ति के शक्ति का परिचय प्राप्त होगा, अपितु वे हमारे भक्ति में सदा सदा के लिए लीन हो जाएंगे। नारायण नारायण। भाग्यविधाता शनिदेव, क्या इसी कारण आपकी पनौती के रूप में विख्यात धैया और साढ़े साथी की आपको आवश्यकता नहीं? क्या इसी कारण आपने इन्हें वाणीहीन कर दिया है? धन्य आप नारद जी, धन्य हैं। अनुमान लगाने में आप कभी भी चूक नहीं करते। आपका कल्याण हो। निराश न हो ढैया और साढ़े साथी। सृष्टि चक्र में कभी भी एक सा समय नहीं रहता और समय चक्र के परिवर्तन के साथ आपको अपने स्वामी की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आएगा ही। नारायण नारायण। ऐसा प्रतीत होता है कि भैया यमदेव की अब मुझसे मिलने की कोई इच्छा नहीं है। अपनी बहन के प्रति उनके प्रेम में दिखावा ही शेष है। अब मुझे अपनी जलधारा में विलीन हो जाना चाहिए। अपने भाई की व्यस्तता के कारण रुष्ट ना हो बहन, हमें क्षमा कर दो। कर्म के बिना जीवन की कोई गति नहीं है बहन।
किंतु अब मैं तुम्हारी इच्छा तक तुम्हारे साथ रहूंगा। कैसी हो बहन? आपकी कृपा से मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं है भैया। मुझे ये जानकर हार्दिक आनंद हुआ कि हमारे छोटे भाइयों अश्विनी कुमारों ने आपकी क्रूरता को समाप्त कर दिया है। वास्तव में ये ज्ञात करने के पहले मैं सदा यही सोचकर दुखी रहती थी कि ये प्राणियों के प्राण हरण करने का कैसा क्रूर कर्म आपने अपना लिया है। मैं तो यही सोच रही थी भैया कि अश्विनी कुमारों के अमृत पान के पश्चात भी आपके हृदय की निर्ममता का अंत नहीं हुआ। अपनी निर्ममता और क्रूरता के कारण ही आपके हृदय में आपकी बहन यमुना की कोई स्मृति शेष नहीं बची। बहन यमुना, जो तुम कह रही हो वो अमृत पान के पूर्व परम सत्य था, परंतु अब घोर असत्य है। कहो बहन, इतने दिनों तक तुम्हारे समीप ना आने के प्रायश्चित स्वरूप हम तुम्हें क्या प्रदान करें? अपनी इच्छा निसंकोच कहो बहन, हम तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण करेंगे। भैया, यदि आप सत्य ही मेरी इच्छा पूर्ण करने के इच्छुक हैं, तो सर्वप्रथम मैं अपने हाथों से बनाया स्वादिष्ट भोजन आपको कराना चाहूंगी। ज्ञात नहीं भैया, अपने कार्यों में व्यस्त रहने के कारण आप ठीक से भोजन कर पाते हो अथवा नहीं। सत्य कहिए भैया, आपने अब तक विवाह किया या नहीं? आपको प्रेम से खिलाने वाला कोई है अथवा नहीं? बहन यमुना, इस विषय में निर्णय मुझे नहीं, विधाता को करना है। आपके विषय में विधाता के इस निर्णय की मुझे भी प्रतीक्षा है। तो चले भैया, यमुना के जल महल में चलकर भोजन ग्रहण कर लीजिए। अवश्य। स्वादिष्ट, अति स्वादिष्ट भोजन। लो भैया, भोजन के पश्चात इन स्वादिष्ट फलों का सेवन करो। उत्तम, अति उत्तम। मांगो बहन यमुना, अपनी इच्छा अनुसार कोई भी वरदान मांगो। आज तुमने स्नेह पूर्वक भोजन करवा के भाई और बहन के प्रेम का नया आदर्श स्थापित किया है। अपनी बात निसंकोच कहो, कहो बहन। यदि आप इस समय सत्य ही प्रसन्न हैं, तो मुझे ऐसा वरदान प्रदान करें कि संसार के समस्त भाई बहनों के मध्य सुख, समृद्धि और कल्याण का शुभारंभ हो। मैं कुछ समझा नहीं बहन यमुना, अपनी बात स्पष्ट कहो। भैया, आज कार्तिक शुक्ल की द्वितीय तिथि है। मेरी इच्छा है कि आज की तिथि यम द्वितीया के नाम से प्रसिद्ध हो। तथास्तु। आज के पश्चात कार्तिक शुक्ल की द्वितीया तिथि को संसार यम द्वितीया के साथ साथ भाई दूज के रूप में भी जानेगा। भैया, ऐसी भी कृपा करें कि आज के दिन जो भाई अपनी बहन के घर भोजन करने आए, उसे उसके कष्टों से मुक्ति तथा सुख व समृद्धि प्राप्त हो। तथास्तु। बहन यमुना, जो भाई आज के दिन अपने बहन के घर में भोजन करने के पश्चात उसे वस्त्र तथा आभूषण उपहार स्वरूप देगा, उसे यमराज की प्रसन्नता के कारण स्वप्न में भी अकाल मृत्यु का भय नहीं होगा। किंतु भैया, यदि किसी भाई की छोटी बहन ना हो, तो वो क्या करेगा? वो आपकी कृपा और इस वरदान का लाभ कैसे प्राप्त करेगा? यदि छोटी बहन ना हो तो वो बड़ी बहन के यहाँ जाए, और यदि बड़ी बहन भी ना हो तो वो सौतेली बहन के घर जाए। और यदि किसी की सौतेली बहन भी ना हो तो वो क्या करें? ऐसी स्थिति में पुरुष किसी भी स्त्री को मन, वचन और कर्म से अपनी बहन स्वीकार करे और यम द्वितीया के दिन उस मुंह बोली बहन के घर जाकर भोजन करके उसे उपहार दे। भैया, बहन यमुना, यदि आज के परम पावन दिन किसी पुरुष को अपनी बहन मिले ही ना,
तो वो गाय अथवा नदी को अपनी बहन मानकर उसका दूध अथवा जल ग्रहण करे, उसे उपहार दे। यदि ऐसा भी संभव ना हो तो वो वनश्री को अपनी बहन मानकर वृक्षों के फलों को ग्रहण करे और उपहार स्वरूप वन में एक वृक्षारोपण करे। आप धन्य है भैया, आपने आज के महत्वपूर्ण दिन के अनुरूप अनुष्ठान की सारी संभावनाएं स्वयं ही व्यक्त कर दी। अब कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन हर भाई भाई दूज व्रत का पालन अवश्य करेगा। बहन यमुना, यदि आज के दिन कोई भाई इस यम द्वितीया के दिन के महत्व की उपेक्षा करने का दुस्साहस करेगा तो हमारे क्रोध के कारण उसका जीवन संकट के भयानक भ्रम जाल में उलझ जाएगा। उस पर अकाल मृत्यु का भय सदा मंडराता रहेगा। आप धन्य है भैया, ये बंधन लगाकर आपने यम द्वितीया की व्रत और भाई दूज की सफलता निश्चित कर दी। आपकी जय हो। बहन यमुना, निस्संदेह तुम्हारी चतुराई प्रशंसनीय है। मैं कुछ समझी नहीं भैया। मेरी व्यस्तता के कारण तुम्हें प्रतीक्षा न करनी पड़े, इस कारण तुमने अपनी स्नेह की डोर का बंधन मेरे ऊपर भी लगा दिया है। अब प्रत्येक वर्ष यम द्वितीया के दिन मुझे तुम्हारे हाथ का बना स्वादिष्ट भोजन खाने यहाँ आना ही पड़ेगा। ने कहा, परमपिता ब्रह्मा जी, अपने पुत्र तालजंग का प्रणाम स्वीकार करें। तालजंग, जंघा पर ताल देने के कारण तुम प्रकट हुए हो, इसलिए तुम्हारा नाम तालजंग उचित है। किंतु क्या पिताश्री? तुम अनायास ही प्रकट हुए हो। मैंने तुम्हें अपनी इच्छा से प्रकट नहीं किया है तालजंग। निसंदेह, किंतु अब तो मैं प्रकट हो ही गया। अब आप मुझे आज्ञा दें पिताश्री, मुझे क्या करना है? ऐसा प्रतीत होता है कि जगदीश्वर भगवान श्री हरि विष्णु किसी नई घटना का प्रारंभ करने वाले हैं तालजंग। नई घटना? मैं कुछ समझा नहीं पिताश्री। अपनी इच्छा मात्र से इस संसार को जन्म देने वाले जगदीश्वर भगवान श्री हरि विष्णु की इच्छा के बिना इस संसार में कुछ नहीं घटता है तालजंग। घटना न घटना सब ठीक है पिताश्री, परंतु कृपया मुझे आप ये बताने का कष्ट करें कि मैं दानव हूं, मानव हूं या फिर देवता हूं? क्या मुझे भी आपके मानस पुत्रों के समान स्थान मिलेगा? तालजंग, तुम्हारा जन्म मेरी इच्छा के कारण नहीं हुआ है। इसी कारण तुम न तो मानव हो, न देवता, और न ही तुम्हारा स्थान मेरे मानस पुत्रों के समान है। तुम्हारा जन्म तब हुआ जब मेरे मन में असुर जाति के विचार जन्म ले रहे थे। मैं भी यही चाहता हूं परमपिता कि आप मुझे असुर घोषित करें। असुरों और दानवों में जैसी मारक शक्ति होती है वैसे किसी अन्य जाति में नहीं, इसलिए मैं असुर बनना चाहता हूं। सत्य को छुपाया नहीं जा सकता तालजंग। तुम असुर हो, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु तुम अपने कार्यों से अपना नाम मेरे मानस पुत्रों के समान आदरणीय बना सकते हो। और ना बनाओ तो तुम्हारी दुष्टता मेरी कीर्ति को नष्ट कर देगी। पुत्र के दुष्कर्मों का प्रभाव पिता की कीर्ति पर पड़ता है। यदि तुमने दुष्कर्म किए तो मैं तुम्हें पाताल लोक भेजकर अनंत निद्रा में लीन कर दूंगा तालजंग। नहीं नहीं परमपिता, आप मुझे पाताल लोक ना भेजें। मैं या तो ब्रह्मलोक में रहूंगा या फिर पृथ्वीलोक पर। मैं अपनी आसुरी शक्तियों से तीनों लोकों को चकित कर दूंगा। तीनों लोकों को चकित करने के लिए किसी पर अत्याचार न करना तालजंग। यदि तुम पृथ्वी पर जाना चाहते हो तो अवश्य जाओ, पर ऐसा कुछ न करना जिससे मुझे कष्ट हो और मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध पाताल लोक। मैं आपका आज्ञाकारी पुत्र हूं परमपिता। मुझे आसुरी शक्तियों के साथ ही आपकी सात्विक शक्तियां भी प्राप्त हुई हैं। त्रिदेव मेरे पूजनीय हैं, त्रिदेवियां मेरे लिए आदरणीय हैं। आप निश्चिंत रहें, मैं वही करूंगा जिसकी आप आज्ञा देंगे। तो सुनो तालजंग, तुम पृथ्वी लोक जाकर मेरे वन क्षेत्र में अपना जप तप प्रारंभ करो। जप तप और व्रत? हाँ तालजंग, जप तप द्वारा
तुम अपने आसुरी स्वभाव पर अंकुश लगा सकते हो। परंतु मैं कब तक जब तब व्रत में लीन रहूं परमपिता? जब तक हम स्वयं प्रकट होकर तुम्हें वरदान न दें। हमसे जन्म लेने के कारण तुम अपूर्व शक्ति के स्वामी हो। जब तब करते समय युगों तक तुम्हें भूख प्यास नहीं सताएगी तालजंग। परंतु मैं जब तब कैसे करूं, कहां करूं? तुम निरंतर मेरे नाम का जाप करना, इसमें तुम्हें अपार शांति मिलेगी। जब तुम्हारा जब तब संपूर्ण होगा तब मैं स्वयं प्रकट होकर तुम्हें तुम्हारा इच्छित वरदान प्रदान करूंगा। वो तो आप अभी भी कर सकते हैं पिताश्री। मैं आपका आज्ञाकारी पुत्र हूं। क्या आप अपने पुत्र की इच्छा पूर्ण नहीं करेंगे? प्रश्न इच्छा का नहीं है तालजंग, प्रश्न कर्तव्य का है। यदि जब तब द्वारा तुम हमें प्रसन्न करके वरदान प्राप्त करोगे तो उस वरदान पर तुम्हारा अधिकार होगा तालजंग। और जिस पर मेरा अधिकार होगा उसका मैं अपनी इच्छा अनुसार उपभोग भी कर पाऊंगा। जो आज्ञा पिताश्री। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। क्या तुम सत्य कह रहे हो राहु? पर मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं होता। किंतु मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता दैत्य गुरु कि शिव भक्ति में लीन आपका मन इतना भ्रमित हो गया कि दैत्य सेनापति राहु की बात पर भी विश्वास नहीं। तुम अन्यथा सोच रहे हो राहु। तुम्हारी बात पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं है। मैं तो भोलेनाथ के संकेत को लेकर चकित हूँ। इसमें चकित होने जैसी क्या बात है दैत्य गुरु? भोलेनाथ ने तो स्वयं ही आपसे कहा था कि दैत्य जाति के उत्थान का उचित समय आने पर वे स्वयं संकेत देंगे। स्मरण करें दैत्य गुरु, स्मरण करें। मुझे कुछ भी स्मरण करने की आवश्यकता नहीं है राहु। सब स्मरण है मुझे। क्या दैत्य जाति के उत्थान का उचित समय आ गया है? समय के उचित और अनुचित का निर्णय आशुतोष शिव से अधिक और कौन कर सकता है दैत्य गुरु? मुझ पर विश्वास करें। मेरु वन में ब्रह्मदेव की तपस्या करता वो असुर निश्चित ही असुरों के आराध्य भगवान शिव का संकेत है दैत्य गुरु। दैत्य गुरु, भगवान शिव की कृपा से प्राप्त ये अवसर सोच विचार में ही न गंवा दें। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरु वन में तपस्या करता यह असुर दैत्य जाति का तारक सिद्ध होगा। राहु में निर्णय नहीं कर पा रहा। किस उचित अवसर का लाभ दैत्य जाति कैसे उठाए? आप अपने मन की दुविधा का त्याग करें दैत्य गुरु। मेरु वन क्षेत्र में तपस्या करते उस असुर को अपनी शक्तियों से संपन्न करें, जिससे पाताल में पड़ी अचेत दैत्य जाति का उत्थान हो। राहु, क्या इस कार्य में विध्वंसक शक्तियों की अधिष्ठाता भाग्य विधाता शनिदेव का सहयोग नहीं लेना चाहिए? अमृत को पचाने की शक्ति इस संसार में राहु के अतिरिक्त किसी के पास नहीं है दैत्य गुरु। राहु के भीतर धधकते प्रतिशोध के विष ने समुद्र मंथन के समय निकले अमृतपान को भी निष्क्रिय कर दिया था। किंतु मुझे विश्वास नहीं होता कि विष्णु कृपा से अमृतपान करने वाले शनिदेव
विध्वंसक शक्तियों का अब हित चिंतन करेंगे। किंतु बिना शनिदेव की अनुमति प्राप्त किए इस अभियान का प्रारंभ अनुचित होगा राहु। उचित अनुचित के चक्कर में पड़ने का इस समय मैं इच्छुक नहीं हूँ दैत्य गुरु। स्मरण करो राहु, शनिदेव ने उचित अवसर आने पर विध्वंसक शक्तियों को अपनी कृपा प्रदान करने का आश्वासन दिया था। मुझे स्मरण है दैत्य गुरु कि अमृतपान के पश्चात भाग्य विधाता शनिदेव ने उचित अवसर पर सक्रिय होने का वचन दिया था। यदि तुम्हारा कथन सत्य है और शिव कृपा से उचित समय आ गया है, तो हमें विध्वंसक शक्तियों के अधिष्ठाता शनिदेव से सहयोग लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। आपका परामर्श मानकर हम शनिदेव से बात कर लेते हैं, किंतु जहां तक संकोच का प्रश्न है, तो छलिया विष्णु के संसार में सर्वनाश करने से संकोच नहीं करना चाहिए। महादेवी लक्ष्मी, मेरु वन का वो असुर आपकी ही नहीं, सारे संसार की उत्सुकता का कारण बन गया है। राहु जैसी स्वार्थी शक्तियां उससे अपने स्वार्थ का हित चिंतन साधने की रणनीति बनाने लगी है। स्वामी, ब्रह्मा जी की जांग से उत्पन्न ताल जंग का भविष्य क्या होगा? क्या राहु जैसी स्वार्थी शक्तियां उससे अपना हित साधने में सफल होंगी? ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमो नमः। देवर्षि नारद, आप जो प्रश्न लेकर बैकुंठ में उपस्थित हुए हैं, वो प्रश्न तो आपकी माता लक्ष्मी ने हमसे पहले ही पूछ लिया है। हाँ नारद, वे असुर ब्रह्मा जी द्वारा अपनी जांग पर ताल देने से उत्पन्न ताल जंग है, किंतु वे ब्रह्म आराधना से क्या प्राप्त करेगा, उसका उत्तर तो बैकुंठपति ही देंगे। नारद, ताल जंग की उत्पत्ति और ब्रह्मा आराधना से देवराज इंद्र का सिंहासन डोलने लगा है। किंतु क्या प्रभु? किंतु देवराज का संदेह अनुचित है। ताल जंग जैसे अनायास उत्पन्न हुआ है, वैसे ही अनायास समाप्त हो जाएगा। परंतु समाप्त होने से पूर्व वो अपने पीछे महान आसुरी परंपरा को छोड़कर जाएगा। अर्थात ताल जंग का भविष्य शीघ्र ही हम सबके सम्मुख आ जाएगा। इस कारण धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करें। माता, प्रभु वैकुंठपति का ये उत्तर तो हमें और अधिक उलझन में डाल गया। देवर्षि, स्वामी का हर उत्तर उनकी लीला के समान रहस्यमय होता है। इस कारण प्रतीक्षा के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं। नारायण नारायण, प्रतीक्षा करना तो नारद का स्वभाव ही नहीं है माता, किंतु जैसी प्रभु की इच्छा। प्रकट हो भाग्य विधाता शनिदेव, हमें दर्शन दे भाग्य विधाता शनिदेव। नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मित्र शुक्राचार्य, असमय हमारा आह्वान क्यों? मित्र शनिदेव, हमारा आह्वान असमय नहीं है। दैत्यों के आराध्य भगवान शिव की कृपा से वो समय आ गया है जब दैत्यों और असुरों की शक्तियों का उत्थान हो। अर्थात क्या सतयुग का भक्तिमय युग समाप्त हो गया? भाग्य विधाता शनिदेव, दैत्यों के आराध्य भगवान शिव की कृपा युग और काल की सीमा से परे है। अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए महादेव ने मेरु वन क्षेत्र में एक असुर को प्रकट कर दिया है। शनिदेव, दैत्य सेनापति से मेरुवंश क्षेत्र में ब्रह्मदेव की आराधना में लीन उस असुर के विषय में सुनकर
मेरा देवद्वेष जागृत हो गया है, परंतु आपकी इच्छा के बिना विध्वंसक शक्तियां सक्रिय नहीं हो सकती। विध्वंसक शक्तियों के अधिष्ठाता शनिदेव, क्या आपको पाताल के अंधकार में अचेत पड़ी दैत्य जाति का उत्थान प्रिय नहीं? क्या आप भी विष्णु की कृपा से प्राप्त अमृत का पान करके छलिया देवताओं के संगठन में सम्मिलित हो गए हैं? उत्तर दें भाग्य विधाता शनिदेव, उत्तर दें। ये प्रश्न दैत्य सेनापति राहु नहीं, अपितु असुर जाति का भविष्य पूछ रहा है। हर हर महादेव। राहु, यदि भगवान शिव ने दैत्य जाति के उत्थान का संकेत दे दिया है, तो मुझे दैत्य जाति पर कृपा करने में तनिक भी दुविधा नहीं। जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। किंतु दैत्य जाति पर कृपा करने से पूर्व भाग्य विधाता शनिदेव मेरु वन के उस असुर को देखने की इच्छुक है। हर हर महादेव।